गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपना पोस्ट किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई है और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के साथ अपनी उन्होंने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। और ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की भगदड़ मची, कईयों की जान चली गई, कई लोग घायल हो चुके हैं और नजारा उस वक्त का भी देखिए जब बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन के इन प्लेटफॉर्म्स पर लोग पहुंचे हुए थे। अब इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, सवाल तो यही उठ रहा है। मासूमों की जान चली गई है, परिजनों ने अपनों को खो दिया है। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, एक तरफ वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस वक्त भीड़ बढ़ रही थी, ये सभी के सामने था। ये क्योंकि पूरी निगरानी में होता है, सीसीटीवी वहां पर लगे होते हैं, निगरानी होती है कि कितने लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। टिकट भी जब कराए जाते हैं तब भी जानकारी होती है कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है। बावजूद इसके आखिर वहां पर क्या आरपीएफ नहीं थे? क्या वहां पर रेलवे पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे? क्या अगर मौजूद भी थे तो क्या इतनी कम संख्या में थे कि इंतजाम को सही ना किया जा सके, भीड़ को काबू में न लाया जा सके? ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। सवाल इसके अलावा भी कई सारे हैं। जब टिकटों की बिक्री लगातार 1,500 टिकट प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही थी, तो निश्चित तौर पर भीड़ का जो दबाव है वो उन्हीं प्लेटफॉर्म पर होना था जिन प्लेटफॉर्मों से प्रयागराज की तरफ जो जाने वाली ट्रेनें हैं वो निकलनी थी। तो निश्चित तौर पर इस बात का रेलवे के उन अधिकारियों के पास रहा होगा कि भीड़ का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। विगत कई दिनों से तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही थीं जहां ट्रेन में जाने के लिए, यात्रा करने के लिए लोग ट्रेन के कोच में घुसने के लिए तोड़ फोड़ करते भी नजर आ रहे थे। मतलब हालात जो हैं वो बदतर होते हुए पहले से ही दिखाई दे रहे थे। आज सबसे बड़ी बात है कि कुंभ को लेकर जो लोगों के अंदर स्नान करने की चाहत थी, उस चाहत ने लोगों को स्टेशन की तरफ ढकेल दिया कि आप पहुंचिए, ट्रेन में बैठिए। और तमाम ऐसी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिनके जरिए आप कुंभ तक जा सकते हैं। क्योंकि सड़क मार्ग पर लगातार जो तस्वीरें थी कि घंटों का जाम, कई 100 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था, तो इस लिहाज से लोगों ने अपने सुलभ और उचित साधन रेलवे को समझा, स्टेशन की ओर उमड़े। भीड़ का दबाव बढ़ता गया। मॉनिटरिंग करने वाले लोगों ने इस बात किया, ध्यान नहीं दिया। तमाम ऐसी बातें हैं। क्योंकि इंतजार है उस से रिपोर्ट का, जांच से रिपोर्ट में वो तमाम तथ्य सामने आएंगे कि आखिर जब भीड़ बढ़ रही थी तो किस अधिकारी ने कॉल नहीं लिया कि भीड़ बढ़ रही है। तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। स्टेशन पर अभी तक अगर मैं बात करूं तो क्राउड मैनेजमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, लेकिन कल के जो हालात थे उन हालातों ने तमाम उन व्यवस्थाओं की कलई और पोल दोनों खोल दी। बिल्कुल, जो दावे किए जाते रहे और यही वजह है कि अस्पतालों में अब एम्बुलेंस के सायरन की आवाज और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। जिस तरीके से वहां से लोगों को रातों रात लाया गया है, जैसा कि आप पीयूष जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से टिकट बिक रही थी प्रति घंटे की रफ्तार से, उस वक्त भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था को सही किया जा सकता था। लेकिन अब सवाल ये कि घटना तो घटित हो चुकी है, क्या मुआवजे से परिजन संतुष्ट हो जाएंगे इतनी बड़ी घटना के बाद? वो भी जब प्रयागराज में 29 जनवरी को एक और घटना इतनी बड़ी हो चुकी है, इससे सबक नहीं लिया गया। 20 मिनट की भगदड़ ने पूरी जिंदगी बदल दी। इसने कुछ लोगों ने अपनी माँ, बेटे, परिवार, पूरा परिवार को दिया। मैंने अपने दोस्त को दिया। चाहते पुलिस वाले तो यहाँ पे जान बच सकती थी, हर एक लोग की जान बच सकती थी, बट जान किसी की नहीं बची। क्यों कह रहे हैं कोई अनाउंसमेंट हुई थी, हुआ क्या था? मैम अनाउंसमेंट कैसे? मैंने तो नहीं सुनी अनाउंसमेंट। तो मेरे कान में प्रॉब्लम हो सकती है ना।
उतने अनाउंसमेंट हो रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दी है। बस लोगों की वहाँ पे पुलिस प्रशासन रहते 10-10 को 20-20 को घुसाती ना, तो लोग अपने अपने जगह पे पहुँच जाते हैं। बट ऐसे कुछ नहीं था वहाँ पे। धक्का धुक्की में मैम मुझे प्लेटफॉर्म में 13 पे जाना था, बट मैं घसीटते हुए 15 पे चला गया। आपको भी चोटें आई? मैम मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, तो इसमें चोटें ही हाँ। बात है। आप किसके साथ आए थे? आयुष तिवारी। क्या हुआ, आपका दोस्त है? हाँ मैम। क्या हुआ उनको? मर गया। कैसे, क्या हुआ था? आपके साथ ही थे उस वक्त हादसे के टाइम वो? मैम सिंपल सी बात है कि 10 लोग एक लोगों के बीच पे गिरे तो दम घुटेगा ही, दम घुटते घुटते मर ही जाएगा। मेरा खुद रॉड के बीच में फंसा था, ये पूरा मेरा दर्द कर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं था। वहाँ पे उठाने के लिए माँ बहन की गाली दे रहे हैं। कितने समय पर आई पुलिस? 15-20 मिनट बाद ऐसे गाली दे के उठा रहे थे। पास हुई थी ये घटना 9 बजे। जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था, जो गाड़ियां जहां से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से, हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई थी। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से, हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से। पीयूष, वेंडर्स भी बता रहे हैं और जो लोग वहां पर इस हादसे की जद में आए हैं, जो घायल हुए हैं, वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथी की मौत हो जाती है उनकी आंखों के सामने। दम घुटने से वो दम तोड़ देते हैं, और ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जब लोग मदद कर रहे थे गाली गलौज भी हो रही थी। वेंडर्स बता रहे हैं कि ऐसा तो छठ पूजा के दौरान भी नहीं देखा गया था जो भगदड़ उन्होंने कल के दिन देखी है। और जैसे कि उस जानकारी ये भी दे रहे हैं जो वेंडर है वहां पर दिन रात क्योंकि देखते हैं सारी एक्टिविटी, वो बता रहे हैं कि पुल पर ये सब कुछ हुआ था भगदड़। तो क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं फिलहाल? देखिए, अभी किसी तथ्य पर या किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो हाई लेवल कमेटी है वो जांच करे, वो अपने तथ्यों को रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्राउड मैनेजमेंट ये एक सबसे बड़ी दिक्कत रही। छठ पूजा के दौरान भी बहुत सी भीड़ जो है वो उमड़ती है स्टेशन पर। कोविड काल में भी बड़े लोग संख्या में जब ट्रेनों का परिसंचलन शुरू हुआ, किसी भी तरह रिलीफ ट्रेनें जब चलाई जाने लगी, तो लोगों का क्राउड बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में स्टेशन पर ना हो पाए, भगदड़ जैसे हालात ना हो, तो तमाम चीज़ों पर एहतियात बरता गया था। वो एहतियात इस बड़े आयोजन को लेकर क्यों नहीं बरता गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो तस्वीरें विगत 7-8 दिनों से आ रही थीं, उन तस्वीरों ने बहुत कुछ स्थितियों को बयां कर दिया था। लोग टूट पड़ रहे हैं ट्रेन पर, ट्रेन के डिब्बे में बैठने के लिए लोग मारपीट करने को उतारू हैं। लोग ट्रेनों के शीशे को तोड़कर वहां पर यात्रा कर रहे यात्रियों पर भी कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, उन्हें भी परेशानी में डाल रहे हैं। तमाम इस तरह के हालात थे। तो आखिर स्टेशंस को लेकर जो तस्वीरें आ रही थी, जो वीडियोस आ रहे थे, रेलवे विभाग या रेल मंत्रालय क्यों नहीं सचेता, क्यों नहीं उसने समय रहते तमाम ऐसे एहतियाती कदम नहीं उठाए जिनका ये परिणाम रहा, उनकी ये परिणति रही कि 18 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। बिल्कुल, और यही बात है कि आज इतनी बड़ी घटना हो गई जिसका सामना आम जनता कर रही है, अपनों को खो दिया है पीयूष। क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी ये भी थी कि जिन लोगों की बुकिंग हो चुकी है, जिनकी कंफर्म टिकट है या फिर वेटिंग लिस्ट है, टिकट चेक करने के बाद आगे बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि आम दिनों जैसे हालात नहीं थे कि जितनी संख्या बढ़ रही है बढ़ने दे, जितने लोग बिना टिकट के सफर करने को जा रहे हैं उन्हें रोका ना जा सके, हालात पूरी तरीके से काबू में लाए जा सकते थे समय रहते।
लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।